Discussion of Physics second year, date 37 2023. Question number 123. Question number 123 फिजिक्स सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 124. क्वेश्चन नंबर 124 से स्टार्ट हो रहे. बीटा रेज emitted by the radioactive substance as a result of the decay of neutron inside the न्यूक्लियस. देखिए बीटा रेज एमिट होते हैं जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है विद इन द न्यूक्लियस. ऑप्शन डी. 124 में आ रहे 124 में आ रहे ऑप्शन डी. बीटा रेज emitted when neutron converted into proton within the nucleus. So this neutron converted into proton plus electron, and that electron emitted from the nucleus in the form of beta negative. Option D. 125. When helium atom loses an electron, it become positive helium ion. 125 में आ रहे ऑप्शन बी. When helium atom loses electron, जब helium atom एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो helium atom से बनता है positive helium ion. ऑप्शन बी. 125 में आ रहे ऑप्शन बी. Now 126. The transformation of neutron into proton in the nucleus gives rise beta particle, alpha particle, X-rays or gamma. The transformation of neutron into proton gave us beta particle. When neutron converted into proton, also an electron produces within the nucleus during this process, and that electron emitted in the form of beta particle, beta negative particle. 126 में आ रहे ऑप्शन ए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन क्या देता है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन हमें दे रहे बीटा पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियस. ऑप्शन ए. 127 126 ऑप्शन ए. 127. What is the charge on alpha particle emitted during the phenomena of radioactivity? अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है. अल्फा पार्टिकल पे 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज होता है या 2 प्रोटॉनों के बराबर. तो 127 में आ रहे 127 में आ रहे ऑप्शन डी. अल्फा पे चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर या 2 प्रोटॉनों के बराबर. 128. द आयोनाइजिंग कैपेसिटी ऑफ gamma rays is less than both alpha and beta. आयोनाइजिंग कैपेसिटी ऑफ गेमा ये कम होती है अल्फा और बीटा दोनों से, क्योंकि आयोनाइजिंग कैपेसिटी डिपेंड करते चार्ज पे और मास पे. तो अल्फा जो गेमा है उसका चार्ज भी जीरो है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और गेमा का मास भी जीरो है. इसलिए गेमा की आयोनाइजिंग कैपेसिटी अल्फा और बीटा से कम है. ऑप्शन सी. 128 में आ रहे ऑप्शन सी. 128 ऑप्शन सी. 129. Radioactivity nuclei decay by emitting an alpha particle and gamma rays photon. Then the change in the nucleon number. Option A -4. कोई भी एलिमेंट वो अल्फा इमिट करे, कोई भी एलिमेंट अल्फा इमिट करे तो अल्फा का मास है 4 और चार्ज है 2. तो एक एलिमेंट अल्फा इमिट करे उससे नया एलिमेंट बनता है जिसका मास 4 कम होता है और जिसका चार्ज 2 कम होता है. तो जो न्यू एलिमेंट बनता है उसकी न्यूक्लियन नंबर एटॉमिक मास को कहते हैं, ए को कहते हैं. तो न्यूक्लियन नंबर डिक्रीजेस बाय 4. ऑप्शन ए. 130. Which of the following effect is observed due to the emission of beta during the phenomena of radioactivity? बीटा एमिशन से कौन सी जो है ना चेंजेस आती है. तो बीटा एमिट हो जाती है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, एटॉमिक मास रिमेन सेम. व्हेन एलिमेंट एमिट बीटा पार्टिकल, कोई एलिमेंट बीटा पार्टिकल एमिट करे तो उससे नया एलिमेंट बनता है, एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1. सो इसमें है ऑप्शन बी. 130 में आ रहे ऑप्शन बी. 129 में आ रहे ऑप्शन ए और 130 में आ रहे ऑप्शन बी. 130 में आ रहे ऑप्शन बी. एटॉमिक मास रिमेन सेम, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1. ये है 130. नाउ 131 में 131. emission of alpha decay from the radioactive substance causes decrease A by 4 and decrease Z by 2. कोई भी एलिमेंट अल्फा इमिट करे तो एटॉमिक मास 4 कम होता है और चार्ज नंबर 2 कम होता है. कोई एलिमेंट अल्फा इमिट करे तो अल्फा का मास 4 है और चार्ज 2 है, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास 4 कम होता है और एटॉमिक नंबर 2 कम होता है. 131 में आ रहे ऑप्शन डी. 131 इसमें आ रहे ऑप्शन डी. नाउ अब रहे 132. 132. Which of the following emission take place in nuclear reaction? न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सी इमिशन होती है. उसमें अल्फा भी
बीटा भी और गामा भी। जब रेडियोएक्टिविटी होती है तो अल्फा बीटा गामा तीनों एमिट होती है इन ए सीरीज। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। 133 132 में आ रहे ऑप्शन डी। 132 में आ रहे ऑप्शन डी। 133 133 में क्या आ रहे? न्यूक्लियर रिएक्शन equals to Pa plus E, the electron emitted from the nucleus. In nuclear reaction, the electron emitted from the nucleus. वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन में बीटा एमिट होती है, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, दैट इज इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। बीटा नेगेटिव तब एमिट होती है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी बनता है। न्यूट्रॉन की डिके होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है विद इन द न्यूक्लियस, उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी एमिट बनता है और वही इलेक्ट्रॉन एमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ बीटा नेगेटिव। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है वो किधर से एमिट होता है? वो न्यूक्लियस से एमिट होता है। ऑप्शन सी 133 में है, ऑप्शन सी। 134 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x is equal to y plus 3 alpha particle, what are the atomic number and atomic mass? 134 में क्या बता रहे? 134 में बता रहे कि कोई भी पार्टिकल अगर 3 अल्फा एमिट करे, कोई भी पार्टिकल 3 अल्फा एमिट करे, कोई भी एलिमेंट 3 अल्फा एमिट करे, तो इसकी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या चेंजेस आएगी? 134 में देखे तो 134 में आ रहे 134 में आ रहे ऑप्शन ए, उसकी एटॉमिक नंबर देखे। अल्फा का मास है 4, चार्ज नंबर है 2। कोई एलिमेंट 3 अल्फा एमिट करे, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है ना ए, ये 12 कम हो जाएगा और चार्ज नंबर 6 कम हो जाएगा, क्योंकि एक अल्फा से मास में 4 कमी आती है और चार्ज में 2 कमी आती है। जब एलिमेंट 3 अल्फा एमिट करे तो मास में 12 कमी आ गई और चार्ज में 6 कमी आ गई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन 134। 135 the ratio of the rate of decay to the parent atoms to the number of radioactive nuclei present at that time equals to the decay constant of radioactive element. ऑप्शन सी 135 में आ रहे ऑप्शन सी। आपको बता रहे कि द रेट ऑफ द रेशो ऑफ द रेट ऑफ डिके, इसको कहते हैं रेट ऑफ डिके टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ डिके टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम। दिस रेशोज गिव अस व्हाट? डिके कांस्टेंट लैम्डा। ये हमें ये दे रहे। सो ऑप्शन सी 135 में ऑप्शन सी आ रहे। 136 द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट, डी, इसमें आ रहे डी 136 में। 135 में हुआ सी और 136 में है डी। 136 इसमें आ रहे डी। और रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट, हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय डिके कांस्टेंट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। तो 136 में क्या आ रहे? ऑप्शन डी। 137 which relation is correct for radioactive decay? रेडियोएक्टिव डिके के लिए ऑप्शन डी ठीक है। रेडियोएक्टिव डिके बराबर है डेल्टा एन बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन नॉट, आल्सो डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन नॉट इनटू डेल्टा टी। इसको कहते हैं रेट ऑफ रेडियोएक्टिविटी या रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, और ये बराबर होता है रेडियोएक्टिव कांस्टेंट के, ये बराबर होता है लेम्डा के, डिके कांस्टेंट के। तो ये ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी 137 ऑप्शन डी। नाउ इसमें आ रहे 137 ऑप्शन डी, 137 में आ रहे ऑप्शन डी। नाउ 137 में आ रहे ऑप्शन डी, 138 में क्या आ रहे हैं देखिए। 138 में देखिए, a certain radioactive mass is decay from 64 gram to 4 gram in 20 days. What is the half life? देखिए रेडियोएक्टिव सैंपल जो है ना 138 में देखिए, 138 रेडियोएक्टिव सैंपल 64 ग्राम से 4 ग्राम पे गया, 64 ग्राम से 4 ग्राम पे, और कितना टाइम लिया? 20 डेज। तो देखिए 64 ग्राम से ये हाफ होगा फर्स्ट हाफ लाइफ में, 32 ग्राम पे आएगा, और 32 ग्राम से 16 ग्राम पे आएगा नेक्स्ट हाफ लाइफ में, और 16 ग्राम से आएगा 8 ग्राम पे, और 8 से आएगा 4 ग्राम पे। तो देखिए जब ये 64 ग्राम से 4 ग्राम पे आएगा तो इसके लिए 3 हाफ लाइफ जो है ना, 4 हाफ लाइफ चाहिए। 64 से ये 32 पे आ गया, हाफ हुआ तो फर्स्ट हाफ लाइफ, फिर 32 से 16 पे आ गया तो नेक्स्ट हाफ लाइफ,
फिर 16 से 8 पे आया तो थर्ड हाफ लाइफ, और फिर 8 से 4 ग्राम पे आया तो 4 हाफ लाइफ। 4 हाफ लाइफ गुजरने के बाद सैंपल 64 ग्राम से 4 ग्राम पे आया। कितने हाफ लाइफ गुजर गए? 4 हाफ लाइफ गुजर गए, और 4 हाफ लाइफ का टाइम कितना है? 20 डेज। तो 4 हाफ लाइफ का टाइम है 20 डेज, और एक हाफ लाइफ का टाइम क्या हो जाएगा? एक हाफ लाइफ का टाइम हो जाएगा, एक हाफ लाइफ हो जाएगा 5 डेज, क्योंकि 4 हाफ लाइफ में सैंपल 64 ग्राम से 4 ग्राम पे आता है। तो 4 हाफ लाइफ का टाइम कितना हुआ? 20 डेज। एक हाफ लाइफ का टाइम हुआ 5 डेज। ऑप्शन ए 138 में आ रहे, ऑप्शन ए। नाउ अब पढ़ते हैं 139। The half-life of the radioactive element is inversely proportional to decay constant. 139 half-life of radioactive element 139 इसमें आ रहे inversely proportional to decay constant, option D. half-life is inversely proportional to decay constant, इसमें आ रहे option D 139. 140 what name of the energy which is released when an atom form from the constitution particle? जब न्यूक्लियस बनता है तो पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स ये एनर्जी रिलीज करते हैं, और इस एनर्जी का नाम क्या होता है? उस एनर्जी का नाम होता है बाइंडिंग एनर्जी, ऑप्शन डी। 140 में आ रहे ऑप्शन डी। 140 में क्या आ रहे? ऑप्शन डी बाइंडिंग एनर्जी। इस एनर्जी का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। नाउ अब देखें, ये है 140। 140 में आया। Now 141, 141 the neutron is assumed to be made of 1 up and 2 down quark. 141 में आ रहे ए, 141 ऑप्शन ए। न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन, और डाउन क्वार्क की जो चार्ज है वो है -2/3, -1/3, -1/3, और अप क्वार्क का है +2/3। -1/3, -1/3, -2/3 +2/3, 0। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 1 अप एंड 2 डाउन क्वार्क्स, ऑप्शन ए। 141 में आ रहे ऑप्शन ए। नाउ 142 for atomic hydrogen spectrum which of the following series lie in the visible region of electromagnetic spectrum? बाल्मर सीरीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा सीरीज विजिबल रीजन में आ रहे? वो है बाल्मर सीरीज, ऑप्शन बी। 142 में आ रहे ऑप्शन बी। 142 ऑप्शन बी। नाउ 143 आयोनाइजिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू 13.6, ऑप्शन ए इसमें आ रहे 143 में। आयोनाइजिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? -13.6। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी दोगे? +13.6, ऑप्शन ए। नाउ द काइनेटिक एनर्जी 143 में आ रहे ए। 144 को देखे, 144 the kinetic energy with which the electrons strike the target element is given by Ke is equal to EV0, option D. Ke is equal to EV0. E is the charge of electron, V0 is the applied potential or stopping potential. इसमें आ रहे ऑप्शन डी। Now calculate the energy of photon 145. Calculate the energy of photon of frequency 3 × 10⁻+18 hertz will be what? ऑप्शन डी। 145 ऑप्शन डी। इसमें आ रहे ऑप्शन डी। किस तरह? E is equal to HF। ये है E is equal to H और F। H की क्या वैल्यू है? 6.63 × 10⁻⁻34 और F है 3 × 10⁻+18। तो इससे आ रहेगा 19.87 × 10⁻+18 -34 -16 जूल। इससे आ रहा है ऑप्शन डी 145, ऑप्शन डी इसमें आ रहा है। नाउ 146 in pair production the type of photon used, गेम आ रहे हैं ऑप्शन बी। 146 ऑप्शन बी। एक जो पेयर प्रोडक्शन के लिए कौन सा फोटॉन यूज होते हैं? गेम आर एस। पेयर प्रोडक्शन होता है हाई एनर्जी पे, हाई एनर्जी मीन गेम आर एस। पेयर प्रोडक्शन के लिए गेम आर एस की जरूरत होती है, ऑप्शन बी। 147 इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन a photon need to be low energy। देखे 147 में a photon need to have a low energy।
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विजिबल लाइट पे होता है, कम एनर्जी पे, और कॉम्पटन इफेक्ट इंटरमीडिएट लाइट पे होता है, और पेयर प्रोडक्शन के लिए हाई एनर्जी चाहिए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर एट लो एनर्जी, ऑप्शन ए 147, ऑप्शन ए। इसमें आ रहे 147, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, लो एनर्जी। नाउ 148, what is emitted by the hot filament and cathode tube? HF is equal to 1 by 2 mv square, ऑप्शन डी। 148 में आ रहे ऑप्शन डी। देखे ये जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है ये यूज होती है एक्स रेज ट्यूब में टू एमिट एक्स रेज, एंड द एनर्जी ऑफ एक्स रेज इक्वल्स टू HF, ऑप्शन डी। 149, minimum energy required to eject the electron from the metal surface is called work function, 149, ऑप्शन ए। 149 में क्या रहे ऑप्शन ए। कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए कि आप मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द एलिमेंट, एंड दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 150, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे कहते हैं? अब 150 में बता रहे व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट कॉज द इलेक्ट्रॉनिक करंट टू वेनिश, ऑप्शन डी इसमें आ रहे। 150 में क्या आ रहे, 150 में आ रहे ऑप्शन डी। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करता है और करंट को जीरो पे ले आता है, करंट को वेनिश करता है, खत्म करता है, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। इसके लिए है ऑप्शन डी। 151, an atom in excited state of energy E1 from ground state to energy E0, what is the wavelength of emitted radiation? तो इसमें आ रहे 151 में आ रहे ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन ए आ रहे? क्योंकि हमें पता है कि E is equal to HF by lambda, E is equal to HC by lambda, और lambda वेवलेंथ बराबर हो जाएगी HC by E। और जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? इसके लिए एनर्जी चाहिए एक्साइटेड स्टेट एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो लेमडा के लिए इक्वेशन आ जाएगा HC डिवाइडेड बाई E माइनस E0। तो इसमें आ रहे 151 में ऑप्शन ए, और उसका तरीका ये है 151 ऑप्शन ए। 152, which of the following Compton scattering from electron most easily observed? X-rays। कॉम्पटन इफेक्ट किस एनर्जी पे ज्यादा इजीली होगा, और उसके लिए एक्स रेज चाहिए। कॉम्पटन इफेक्ट अकर एट एक्स रेज, 152 ऑप्शन ए। 152 में क्या रहे ऑप्शन ए। कॉम्पटन इफेक्ट किस एनर्जी पे ज्यादा विजिबल होता है? कॉम्पटन इफेक्ट किस एनर्जी पे होता है? एक्स रेज पे होता है, एक्स रेज फोटोन पे कॉम्पटन इफेक्ट होता है। नाउ हुआ 152। 153 में देखे, 153 में देखे, and Compton scattering from stationary electron, the largest change in the wavelength occur at 180। 153 में, 153 में आ रहे सी। लार्जेस्ट चेंज वेवलेंथ में कब आएगा? तो चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला है H डिवाइड बाई एम नॉट सी 1 माइनस काज 180। तो देखे डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू H डिवाइड बाई एम नॉट सी 1 माइनस काज 180 किसके बराबर है? -1। तो इसके लिए आएगा डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू H divided by m naught c 1 minus minus plus 2h divided by m naught c. This is the maximum change in the wavelength in Compton experiment, and it occur at what? At 180 angle, when we put 180 angle। तो Compton experiment में सबसे largest change आता है 180 पे। इसमें आ रहे ऑप्शन सी। 154, the Compton scattering from stationary electron, the frequency of emitted light is independent of the स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए। 154 में आ रहे ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, फोटोन की स्पीड पर, स्कैटर्ड फोटोन की स्पीड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एविडेंस ऑफ द वेव नेचर ऑफ मैटर? कौन सा वेव नेचर ऑफ मैटर का एविडेंस नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए बताया है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, नहीं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। दूसरा है इलेक्ट्रॉन टनलिंग, ये भी ठीक नहीं है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। 155 में आ रहे बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी, क्योंकि इसके लिए चाहिए इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन, और जो है ना ये वेव नेचर ऑफ लाइट, ये कौन एक्सप्लेन करता है? ये इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ना ये उसकी एविडेंस है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन टनलिंग इज नॉट द एविडेंस ऑफ व्हाट?
of wave nature of light. Now 156. A medical lab have 16 gram of sample. After 6 hour it was found that 12 gram of sample have decayed. What is the half life of that element? 156 में क्या बता रहे? एक मेडिकल लैब में 16 ग्राम ऑफ सैंपल मौजूद है और 6 आवर बाद उसमें कितना सैंपल बाकी है या कितना डिके हुआ है? 12 ग्राम। तो देखें, हमें पता है कि फर्स्ट हाफ लाइफ में 156 में क्या है, 155 जो है ना उसमें तो सी आर है। 156 में देखें मेडिकल लैब में, देखें फर्स्ट हाफ लाइफ में 1/2 रेशो डीके होती है, 1/2 रेशो अनडीके। सेकंड हाफ लाइफ में जब दो हाफ लाइफ गुजर जाए 3/4 रेशो डीके और 1/4 रेशो अनडीके। और जब थर्ड हाफ लाइफ गुजर जाए, 3 हाफ लाइफ गुजर जाए 7/8 रेशो डीके, 1/8 अनडीके। और फोर्थ हाफ लाइफ के बाद 15/16 डीके और 1/16 अनडीके। ये डिफरेंट हाफ लाइफ में डीके रेशो है। अब 156 में क्या बता रहे कि 16 ग्राम सैंपल में 12 ग्राम सैंपल 6 आवर्स में डीके हुआ, तो क्या रेशो आ रही है? 12 ग्राम डीके आउट ऑफ 16 ग्राम। तो इससे क्या आ रहे हैं, इसको सिंपल करें, 12/16 3/4। और 3/4 कितने हाफ लाइफ में डीके होते हैं? 3/4 दो हाफ लाइफ में। दो हाफ लाइफ गुजर जाए तो 3/4 रेशो डीके हो जाती है। तो दो हाफ लाइफ का टाइम क्या हुआ? दो हाफ लाइफ का टाइम हुआ 6 आवर और एक हाफ लाइफ का टाइम क्या हो जाएगा? एक हाफ लाइफ का टाइम हो जाएगा 3 आवर्स। एक हाफ लाइफ का टाइम हुआ 3 आवर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 156 में क्या आ रहे? ऑप्शन डी। नाउ 157 में देख ले 157 which one is the example of continuous spectrum? Black body radiation, option D। 157 में देखे black body radiation। Q solid, liquid and dense gas, solid, liquid and dense gas always give us continuous spectrum, black body radiation। 158 the reverse process of photoelectric effect is X-rays, D। 158 में भी D आ रहे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस एक्स रेज है, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट आती है और इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करता है, और एक्स रेज में इलेक्ट्रॉन आके लाइट प्रोड्यूस करता है, एक्स रेज प्रोड्यूस करता है, इसलिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस है एक्स रेज। 159 कंसिडर द स्पीशीज, ए इज 75, जी इज 74। These species have different number of neutrons, different number of neutron, ऑप्शन सी। क्योंकि न्यूक्लियन नंबर या एटॉमिक मास नंबर जिसको कहते हैं, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से चेंज हो सकता है। 159 ऑप्शन सी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 160 द न्यूट्रॉन एटम ऑफ ऑल आइसोटोप्स हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 160 में बी आ रहे, 160 में आ रहे बी, लेकिन इसमें ये जो ऑप्शन है इसमें इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखा है, ये गलती से हुआ है, इसलिए इसमें कर ले डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी। 161 if the radioactive element have the half life of 40 minutes, the initial count rate is 1000 per minute, how long it will take for the count rate to drop 12.5 per minute? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन में है 161 में ये 1000 से ड्रॉप हुआ है 125 में, गलती से इधर आया है 12.5, तो एक्चुअली ये है 125 पे, हमने ठीक करवाया। फिर देखे अगर इनिशियल काउंट रेट 1000 पर मिनट है, 1000 डीके पर मिनट, तो एक हाफ लाइफ बाद ये कितना होगा? 500 एक हाफ लाइफ, और दो हाफ लाइफ बाद ये कितना हो जाएगा? 250 डीके पर मिनट, और तीन हाफ लाइफ बाद हो जाएगा ये 125। तीन हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ में 1000 से 500, दूसरे हाफ लाइफ में 500 से 250, और तीसरे हाफ लाइफ में 250 से 150। तो इसमें क्या लिखा है कि हाफ लाइफ है सैंपल का 140 मिनट, हाफ लाइफ कितना है? 40 मिनट, एक्चुअली 40 मिनट, हाफ लाइफ है 40 मिनट। तो जब काउंट रेट 1000 से 125 पे आएगा तो कितना टाइम लेगा? तो 1000 से 500 पे एक हाफ लाइफ, 500 से 250 तक दो हाफ लाइफ, और 250 से 125 तक तीन हाफ लाइफ लेगा। एक हाफ लाइफ 40 मिनट का है, तीन हाफ लाइफ होंगे 3 × 40 मिनट्स 120 मिनट्स। तो 161 में आ रहे 120 मिनट्स, ऑप्शन ए। 161 ऑप्शन ए। नाउ अब पलटे 162।
162. 162. Photoelectric effect stopping potential depends on the frequency of incident light, nature of the cathode. Both 162 में बता रहे C. 162 में क्या रहे C. Stopping potential depends on the kinetic energy. Stopping potential depends on kinetic energy, and kinetic energy depends on the frequency of incoming light minus work function. इसलिए stopping potential depends on two factors. One is the frequency of incoming light and second is the nature of the material. Option C. 162. 163. Isotopes of element have different number of neutrons. जितने भी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम, प्रोटॉनों की तादाद सेम और न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट होती है. हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ऑप्शन बी. 163 में क्या है? ऑप्शन बी, different number of neutron. 164. A nucleus that a nucleus of the element polonium Pa. एक 164 में आपको एक न्यूक्लियस गिवन है Pa 242, उसका एटॉमिक मास गिवन है और इसका एटॉमिक नंबर गिवन है 164 में एटॉमिक नंबर इसका गिवन है 94. हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर देयर? इसमें न्यूट्रॉन मालूम करने, तो न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 242 माइनस 94 इक्वल्स टू 148 और इसमें करेक्ट ऑप्शन आ रहा है करेक्ट ऑप्शन सी. 164 में करेक्ट ऑप्शन है सी 148. 165 को देखें. विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आर टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव एमिशन? दे ऑल आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. नो. दे आयोनाइज एज गैसेस. ठीक. 165 में बी आ रहे. ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रो जो ना एमिशन है, रेडियोएक्टिव एमिशन है अल्फा बीटा गैमा. अल्फा बीटा गैमा तीनों में क्या कॉमन है? तीनों गैसेस को आयोनाइज करते हैं, तो इसमें आ रहे ऑप्शन बी. और 166 में क्या आ रहे? 166 द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स ऑन. सुन ले, हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ द एलिमेंट पे और नेचर ऑफ द एलिमेंट डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे और एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन को हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. जब एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स चेंज होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि द हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ऑप्शन सी. 166 में क्या आ रहे? ऑप्शन सी, हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ठीक. 167. द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 इज डिफरेंट दैट द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 238 because uranium 238 have 3 more neutrons. Option A. 167 में आ रहे ऑप्शन ए. देखें, यूरेनियम 238 92 और यूरेनियम 235 और 92, इन दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है. इधर भी 92 प्रोटॉन, इधर भी 92 प्रोटॉन. एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं. लेकिन इधर 3 न्यूट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसका एटॉमिक मास 3 ज्यादा है. तो यूरेनियम 238 में 3 न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से ज्यादा है और 167 में आ रहे ऑप्शन ए. नाउ 168. द वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. ऑप्शन बी. 168 में आ रहे ऑप्शन बी. जब आप न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं उसके लिए जो वर्क चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, उस वर्क उस एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. जब आप न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं और न्यूक्लियस को सेपरेट करते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. ऑप्शन बी. 169. A particle containing the mass of electron but the charge of proton, it is actually positron. Option A. 169 में क्या कर ले? Option A, positron. Positron have the mass equals to electron but its charge is opposite to the electron. Its charge equals to the charge of proton because positron have positive charge. 170. Nuclei having same mass number but different charge number is called isobar. Isobar किसे कहते हैं? जिसका एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, चार्ज नंबर डिफरेंट हो, इसको आइसोबार्स कहते हैं. ऑप्शन ए. 170 में आ रहा है ऑप्शन ए. 171. Photon needs to have zero rest mass. Photon move with the speed of light and every particle which move with the speed of light have zero rest mass. And every particle have zero rest mass must move with the speed of light. Photon move with the speed of light, it must be zero rest mass. Option D. 171 में आ रहे option D. 172. The speed of photon compared to the speed of light is same. Option A. 172 में आ रहे option A.
फोटॉन की स्पीड ज्यादा है या स्पीड ऑफ लाइट की? फोटॉन की स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट दोनों सेम है, ऑप्शन ए। In Compton's scattering experiment, the stationary particle, the maximum change in the wavelength can be made smaller by using mass of particle. 173, 173 में आ रहे using mass of particle option C. देखे 173 maximum change in Compton's scattering 2h divided by m naught c, 2h divided by m naught c, that is the maximum change in the Compton shift. इसको किस तरह कम कर सकते हैं? ये है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। आप मास को ज्यादा करें तो वेवलेंथ में जो इंक्रीज आया है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें है ऑप्शन सी 174, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए। ऑप्शन ए 174 में आ रहे ऑप्शन ए, बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द फर्स्ट शेल। जब आप इलेक्ट्रॉन को इस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है अपने न्यूक्लियस के साथ। 175, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कैन नेवर एक्सीड बी। 175 में आर ए बी। देखे फोटॉन का मोमेंटम होता है E बाई सी, ई एनर्जी है और C स्पीड ऑफ लाइट, E बाई सी, और HF बाई सी, R H by lambda. These are the momentum of photon. E by C, HF by C, और H by lambda. Option B. Momentum photon का momentum इससे ज्यादा नहीं हो सकता। And the last one 176 में आ रहे in photoelectric experiment, the frequency above cutoff frequency, the number of electron ejected is proportional to the intensity. Number of electron is directly proportional to the intensity of light, that is 176, option D। हाँ एक बात सुन ले, ये छुट्टियों की वजह से जो ना इंटरनेट सर्विस भी ऑफ था ये 2 दिन मुहर्रम उल हराम की वजह से, इसलिए 2-3 एमसीक्यूज में फिजिक्स के सेक्शन में आज के टेस्ट में 2-3 एमसीक्यूज की में या क्वेश्चन में थोड़े मिस्टेक्स है, हमने उसको ठीक किया भी है और QCA की जानिब से हम स्टूडेंट को इसके लिए सॉरी बोलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में इस तरह नहीं होगा। लेकिन इंटरनेट सर्विस बहाल नहीं था, इंटरनेट सर्विस जो है ना वो ऑफ था, इसी वजह से इस टेस्ट में 2-3 की जो स्टूडेंट को भी मैंने बताया है और ऑनलाइन लेक्चर में भी मैं बता रहा हूँ कि 2-3 की में मसला आ रहे, उसको हमने ठीक किया है। नेक्स्ट टेस्ट में इंशाल्लाह 100% एक्यूरेसी होगी। थैंक यू वेरी मच।